ये जो जगह है हेलोंग बे, ये हनोई से 150 किलोमीटर पे है। ऐसी कुछ सीटें हैं मस्त, कम्फी एकदम। मैं तो ये अपने विंडो पे ही बैठा हूँ। हम लोग आ चुके हैं मेरीना बे। ओ ले बेटे, हेलोंग बे के क्रूजेस। ये देखो आ गए हम हमारे क्रूज पे। बट हाँ, ऐसा कुछ नजारा है। वियतनाम में खाने की चीज में सबसे अच्छी है दो ही चीज, चिली सॉस और फ्राइज और चिली सॉस। ऊपर से क्रूज कैसा दिखता है। जकूजी भी है और ये पूरा हेलोंग बे। और अब पहली एक्टिविटी की बारी है, केव हाइकिंग। और यहाँ ये केव एकदम नेचुरल है भाई। सांड को बाहुबली कह रहा है भाई। देखो बीच भी है, अली है, बिपाशा नहीं है खाली। Look 100% like Ali. आई एम यूट्यूबर माई सेल्फ। लाइफ जैकेट पहन लिए, स्पीड बोट पे जा रहे हैं अपन। फन है भाई, जो सी में फन होना चाहिए ना वो फन है। मतलब मैं जा रहा हूँ कायाक करने। क्रेजी भाई, फीलिंग आ गई भाई। जब क्रूज एंटर किया था ना हमने, तब हमको फ्री पानी मिला था और अब ये कैन में पानी आया है। बताओ, 100 रुपए का ये कैन है। बाय द वे खाने का भी रिव्यू दे देता हूँ। हम लोग इंडिया नहीं जा रहे, हम कोई और कंट्री फ्लाई कर रहे हैं। हाँ जी, स्वागत है। स्वागत तो था आपको ऑलरेडी। अभी थोड़ा सा हैंगओवर उतरा नहीं है, पर नहा धो के एकदम तैयार हो गए। जा रहे हैं अपने क्रूज की तरफ। ये भाई आए लेने अपने को भाई। अब ये चल के शायद हमारी जो बस है हमने जो की थी वो अंदर आ नहीं सकती। ये जो जगह है हेलोंग बे, ये हनोई से 150 किलोमीटर पे है। तो यहाँ से इनका जो जहाँ से हमने बुकिंग कराई है वो लोग हमको बस भी प्रोवाइड कर रहे हैं आने जाने की, दोनों उसी रेट में जो आपको कल बोली थी मैंने। चलते हैं इनकी बस की तरफ। ये बस अंदर आ नहीं सकती क्योंकि भाई बहुत बड़ी है, तो वो उनको फॉलो करते हुए मेन रोड के लिए जाना है। चलते हैं हेलोंग बे की तरफ, बस दिखाते हैं, बस का रिव्यू करते हैं और चलते हैं। बाकी ड्रिप चेक करो, एकदम चिल हो गए क्योंकि बीचेस पे जाना है, अच्छे फोटोज खींचने। काइंड ऑफ अ लास्ट डे इन दिस कंट्री। तो इसके बाद शायद वापिस अपना देश बुला रहा है। पर हाँ, आखिरी दिन कुछ मजे से एंड करते हैं, ऐसा मेरा कहना है। तो चलते हैं। बाकी पॉप क्रॉल कल बहुत ज्यादा क्रेजी था। मैड मंकी बहुत ज्यादा क्रेजी है, सही बता रहा हूँ। बहुत सही वाइब थी भाई, मजा आ गया। मतलब आके हम कब सोए और अभी उठ के नहाए। बहुत भाग दौड़े भाई, बहुत भाग दौड़े। चलते बस की तरफ। गाइस ये देखो बस अपनी, चलो। गाइस फाइनली बस के अंदर आ चुके हैं भाई। ऐसी कुछ सीटें हैं मस्त, कम्फी एकदम। मैं तो ये अपने विंडो पे ही बैठा हूँ। टाइम देखो 8:20 हो रहा है। हम लोग ऑलमोस्ट 10:30-11 तक पहुंचेंगे वहां पे, ऐसा मुद्दा है। और अभी भी 2 लोगों को और पिक करना है, उसके बाद फाइनल जो हेलोंग बे की जर्नी है वो स्टार्ट होगी। ऐसा है सीन। अभी बहुत सुस्ती है भाई, रात भर से। क्या कह रहे हो? उतरी नहीं अभी तक तो। उतरने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, टाइम का मिला है। ऐसा सीन है। तो देखते हैं, एक बार ना थोड़ा होश में आऊं फिर बात। गाइस ऐसे ही हाईवे चल रहा है पिछले 2 घंटे से भाई। और यहाँ हम लोग छोटे से ब्रेक के लिए रुके थे, तो हमने सोचा कॉफी मार लेते हैं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ भाई, वियतनाम आके कॉफी जरूर ट्राई करना, तगड़ी चीज है। मतलब हर चीज का उपाय यहाँ कॉफी है। नशे कर लो, उसका कॉफी पी लो। बस नींद, ये कॉफी नींद मारती है, हमेशा याद रखना। तो उस हिसाब से पीना। बाकी तो अभी बस हेलोंग बे पहुंच जाएंगे शायद आधा घंटे में, और फिर क्रूज शुरू होगा मेरे भाई। मजा आने वाला है। और एक तो सबसे बड़ी बात, प्लस पॉइंट क्या पता है? वेदर देखो आज क्या खुला है। और अगर आज ड्रोन उड़ाने दिया इस बंदे ने क्रूज से, मजा आ जाएगा, सच बता रहा हूँ। चलते हैं फिलहाल के लिए, कॉफी मारते हैं और चलते हैं। चीयर्स। गाइस फाइनली 2.5 से 3 घंटे के जर्नी के बाद हम लोग आ चुके हैं मेरीना बे। पोर्ट है बेसिकली यहाँ से हमारी क्रूज हम बोर्ड करने वाले हैं। और ये अपने टूर गाइड है भाई, ये कह रहे हैं इनको फॉलो करना है, तो हम इनको ही फॉलो कर रहे हैं। बाकी ये जो जितनी जनता यहाँ खड़ी है, ये हमारे खुद के बस में आई थी। ये है मुद्दा। चलते हैं क्रूज की तरफ और मिलते हैं क्रूज पे। फाइनली जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला कि भाई बे पे आ गए। बे के नजारे कुछ चेकआउट कराता हूँ आप लोगों को। भाई सारी क्रूज लाइन में खड़ी हुई है, हमको हमारे वाले पे जाना है, पर कुछ नजारे देखो। ओ हो ले बेटे, हेलोंग बे के क्रूजेस। ये देखो लाइन में क्रूजेस खड़े हैं इस तरफ। चलो चलते हैं अपने टीम के पास। क्रूज पे जो होने वाला है बहुत ज्यादा मजेदार, मैजिकल होने वाला है। और वो सबसे अच्छी बात क्या कह रहा है कि हमारी किस्मत बहुत ज्यादा अच्छी थी, सनी डे आज, तो ज्यादा टेंशन वाली बात भी नहीं है।
बाकी इनका इंडिपेंडेंस डे आ रहा है तो ड्रोन का अभी भी मुझे लग रहा है कि इधर उधर हो सकता है क्योंकि गवर्नमेंट के अंडर आता है ये एरिया, तो ड्रोन का तो नहीं, बट हाँ आपको खूबसूरती तो पूरी मैं दिखा के रहूंगा। फाइनली हमारा क्रूज एंटर कर रहा है। चिंग चाओ ले बेटे, आ गए हम हमारे क्रूज पे। अब आते ही अरे भाई ये तो भरी हुई है। अरे यार ये यहाँ आते ही नशे क्यों दिखते हैं, कहीं तो रोक भाई। ये लो आते कुछ दे रहे हैं भाई। ओ बेटे अपना नाम लिखा है, ये देखो ये नाम लिखा हुआ है भाई अंकित का। ओहो बेटे, बट ऐसा कुछ नजारा है, बैठते हैं ये बेड टॉवल दिए इससे मुंह पोंछते हैं भाई पहले तो। और ये हम हमारे टेबल पे आके बैठ गए हैं। ये इन्होंने फिर से हमको शायद नशे दे दिए। नशे नहीं है, लेमन टी ऑब्वियसली, पर हाँ ऐसा कुछ है भाई यहाँ सीन। अभी ये फाइनली अब चालू होगी, थोड़ा बहुत होगा तो फिर दिखाते हैं आप लोगों को क्या सीन है। ऐसा कुछ खाने की शुरुआत हुई है भाई। यहाँ आपको फ्रेंच फ्राइज कांस्टेंट दिखेंगे मेरे प्लेट में, फ्रूट्स कांस्टेंट दिखेंगे और पाइनएप्पल लिया है आज भाई, सबसे बढ़िया फ्रूट्स ही है। और ये कुछ तो मैंने ट्राई करना था इसलिए लिया है आज। बाकी ये चिली सॉस पे पूरा वियतनाम निकल गया। कैसे लग रहा है भाई? बढ़िया है भाई। वियतनाम में खाने की चीज में सबसे अच्छी है दो ही चीज, चिली सॉस और फ्राइज और चिली सॉस। ये दो ही चीजें हैं बस बढ़िया। एक और चीज है वो है कॉफी। कॉफी भाई, कॉफी भाई, कोई डाउट नहीं कॉफी। और अभी और एक सरप्राइज देने जा रहा हूँ। ड्रोन अलाउड है तो आप लोग ड्रोन के शॉट्स भी देखोगे। एक जगह पे जब हम पहुंचेंगे वहाँ उन्होंने कहा हम उड़ा सकते हैं। कयाकिंग होने वाली है, क्रेजी इवनिंग होने वाली है ऑन द क्रूज। बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बने रहिए, खाते हैं थोड़ा फिलहाल के लिए और फिर देखते हैं क्या एक्टिविटीज कर सकते हैं और क्या अपन करने वाले। खाना वाना हो गया भाई अपना, चलते हैं ऊपर की तरफ, देखते हैं ऊपर से क्रूज कैसा दिखता है। ये ले बेटे, यहाँ देखो भाई साहब क्या बनाया है। मतलब मेरा पहला एक्सपीरियंस है क्रूज पे, इसीलिए कह रहा हूँ मस्त लग रहा है, खूबसूरत सा लग रहा है। पूरा आपको टूर दे देता हूँ। ये फर्स्ट फ्लोर पे आ गए, तो इसके ऊपर भी है, बट ये देखो और सबसे बड़ी बात यह स्विमिंग पूल है, जकूजी। ये देखो भाई जकूजी भी है। यहाँ जाएंगे अपन कुछ देर बाद। यहाँ से फिर और एक फ्लोर ऊपर चढ़ते हो आप, ऐसा कुछ प्यारा सा नजारा है, खूबसूरत भाई खूबसूरत। और ये पूरा हैलोंग बे। थोड़ी देर में ऐसे ड्रोन उड़ाऊंगा जब वो फाइनली परमिट कर देगा, क्योंकि हम एक लोकल जोन में अभी, और लोकल जोन से जैसे ही परमिशन मिली तो हम ड्रोन उड़ा पाएंगे। आपको पूरा बोट का टूर भी दे दिया, बेसिकली क्रूज का टूर भी दे दिया मैंने। और अब पहली एक्टिविटी की बारी है, केव हाइकिंग। अभी एक मस्त सी केव है, कुछ तो 700 स्टेप्स है भाई, 300 चढ़ना है, फिर 1 किलोमीटर चलना है, फिर 400 उतरना है। और इसमें मुद्दा ये है कि अगर आपके घुटने उठने मतलब सही नहीं चल रहे तो मत करना, क्योंकि वन साइड है, वन वे, रिटर्न नहीं है। आप एक बार घुस गए तो आपको करके ही आना पड़ेगा, ऐसा सीन है। तो सोच लेना वो चीज। बाकी एक्सपीरियंस तो करते हैं भाई। यहाँ आने के बाद ना ऐसा लगता है ये सब चीजें करो, ये अपन अपने वहाँ अपन बहुत आलसी है, यहाँ करने की इच्छा होती है फ्रैंकली। बाकी पीछे अपनी क्रूज पार्क हो चुकी है। अब ये जो लोग नहीं आ रहे हैं वो घूम के आएगी क्रूज दूसरी तरफ। अभी के लिए अंकित क्या लगता है फिर हाइकिंग के बारे में? फिर भाई 300 स्टेप ही तो है, इतना तो वैष्णो देवी में चढ़ जाते हैं, इससे ज्यादा ही। 300 स्टेप ऊपर है, 400 नीचे। नीचे तो कुछ लगेगा, नीचे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। सही है, पर चलो गाइस फाइनली केव हंग सुंग सॉट केव है भाई, और इसको सरप्राइजिंग केव बोलते हैं। 10,000 स्क्वायर फीट की ये केव है। यहाँ का ये देखो, यहाँ सामने आपको वो आंटी दिख रही है फोटो खींचते हुए, वो खींचेगी भाई, और फ्री फोटो है और फ्री कीचेन मिलेगी सोवेनियर टाइप एक। सही है भाई, कुछ तो लेके जा रहे हैं। चल मेरे को मिल गया सोवेनियर यहाँ का भी भाई, कोई दिक्कत नहीं है, मजेदार है भाई। ये चेकआउट करो भाई, क्या मैजिकल है, इमेजिनरी भाई एकदम। केव के अंदर चल रहे हैं, बताओ है रजत भाई? यार मैं कह रहा हूँ मजा तो है। बात ये है कि बनाया किस तरीके से, हाँ। मतलब बन गया अपने आप, अपने आप। ये नेचुरल है ना, सब नेचुरल है। हाँ भाई, मतलब किसी ने इतनी मेहनत नहीं की है जो ये हुई है।
बड़ी केव खत्म हो गई है जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले देखी, और यहाँ ये केव एकदम नेचुरल है भाई, मतलब मैन मेड का सीन ही नहीं है। मैन मेड इतने ही हो गए जो पिलर विलर आपको दिख रहे हैं नीचे लगाए हुए, बट भाई साहब क्रेजी ये एक शब्द है, और खूबसूरत ये दूसरा शब्द है आज के दिन का। क्या कह रहा है ये कह रहा आई लुक लाइक बाहुबली। मैं कहा हूँ मैं भाई। ले बेटे इसको बाहुबली, ये सांड को बाहुबली कह रहा है भाई। Yes, because it look like a man racing bike or in a Doom film. No Doom. धूम ओले बेटे भाई सुना, I have got the same bike in India Yes. as Doom, yeah. Ali. Yes, see this is my bike. Oh. In India, the Ali one. This is your bike. Yeah, this is my bike. See, the same exact Doom bike. Yes. Ali. Yeah, Ali. Yes. You look ले like बेटे, Ali. Ali भाई, Yeah, Ali, देखो Ali. बीच भी है, अली है, बिपाशा नहीं है खाली। Look 100% like Ali. अली बोल दिया बेटे। मैं तो इतने में खुश हूँ भाई, दिल जीत लिया बंदे ने। ये कह रहा है भाई कि वियतनाम में से रोड्स नहीं भगाने लायक, इनकी स्पीड लिमिटें बहुत है मतलब। You have any video? I am a YouTuber myself. Yes. I have uploaded videos on YouTube. Oh. You also have a YouTube channel? Yeah, we all three have. Back, can I saw that? Yeah, you can definitely see it. Yeah. And you also you record? Yeah, I record everything. Right now I'm recording. Did you put it on the back of bike? Yeah, back of the bike, front of the bike. Yeah. I have total around 4 cameras. गाइस यहाँ का वॉशरूम चेकआउट करो, स्पेशियस वॉशरूम है काफी। और यहाँ मैं क्यों आया हूँ, कपड़े बदलने आया हूँ। ऊपर का सेम रखेंगे पर नीचे जो जीन्स है ये बदल लेते हैं, क्योंकि कयाक में गीले हो सकते हैं, पानी में पड़ सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए एडवेंचर। और एक एडवेंचर चीज कर रहे हैं हम लोग कयाक के साथ, दैट इज अ स्पीड बोट। स्पीड बोट जाएगी और वो क्रेजी जैसे हिला देगा, वो आप देखोगे। एक्सपीरियंस है भाई क्रूज पे आना, मेरी लाइफ में फर्स्ट टाइम था, तगड़ा एक्सपीरियंस। अभी फटाक से कपड़े बदलते हैं। दूसरे बोट पे आ गए और यहाँ स्पीड बोट और कयाकिंग वाला सीन है, तो पहले हम लोग स्पीड बोट पे जाएंगे, फिर देखते हैं कयाक का क्या सीन बनता है। अगर हो पाए तो डेफिनेटली करेंगे। ये लोग दोनों बोल रहे हैं कि ये लोग स्पीड बोट करके फिर बैम्बू बोट बोल के कुछ है जिसमें कोई तो ड्राइवर होगा, पर नहीं, मुझे कयाक करना है क्योंकि मैंने कभी किया नहीं है। एक आध बार किया था गोवा में, बट यहाँ का एक्सपीरियंस भी ले लेते हैं एक बार। और अपन कैसे, अब ये दोनों नहीं आ रहे तो मैं सोलो रहूंगा बोट पे, तो अपने हाथ में ये अपनी जिंदगी ऐसा वाला सीन है। तो लाइफ जैकेट पहन लिए, स्पीड बोट पे जा रहे हैं अपन। कह रहा है मेरे को यहाँ बैठना था, पर कह रहा है कि रिस्की हो जाएगा थोड़ा, तो पीछे ही चलते हैं। पीछे ज्यादा सही घूमेगी और वो ज्यादा मजे देगी। पीछे से घूमेगी तो ज्यादा मजा। ले बेटे ले, यहाँ से डालूंगा और ये व्यू दूंगा आप लोगों को, क्रेजी हो जाएगा। देखो इसको पटा लिया है, टेक पे आ गए अपन। अब ये भगाए, अब मैं देखो, अब मजा आया मुझे। वहाँ देखो ये छोटे छोटे केव्स बना रखे हैं भाई इन्होंने, सही है मतलब भाई बहुत सीनिक है, बहुत खूबसूरत है। ये चीज थाईलैंड में हमने की थी क्रूज वगैरह, बट ये एक्सपीरियंस नहीं था। स्पीड बोट अलग, कयाक अलग, ये सब नहीं, बहुत नॉर्मल था वहाँ। पर यहाँ काइंड ऑफ इट्स रियली वेरी अनरियल, मतलब फन है भाई। जो सी में फन होना चाहिए ना, वो फन है। अब शायद भाई ने यूटर्न मार लिया है, अब और मजा आने वाला है, देखो। स्पीड वो वगैरह हो चुकी है भाई, और अभी हम लोग जा रहे हैं। हम लोग तो मतलब मैं जा रहा हूँ कयाक करने। अब शायद मैं सोलो ही हूँ, तो देखते हैं वो कितना अलाउ करता है। नहीं, मेरे को स्विमिंग वगैरह तो सब आती है, कोई दिक्कत वाली चीज नहीं है। लाइफ वेस्ट है अपने पास, वो भी दिक्कत वाली चीज नहीं है। तो आराम से चलेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सामने मुझे केव दिख रही है, बस वहां जाके मैं फटाक से आ जाऊं, बस इतना ही मेरी इच्छा है। तो देखते हैं, चलो। फाइनली आपका भाई कयाक पे भी आ चुका है।
कसम से बता रहा हूँ, बैम्बू बोट मत करना, कयाक करना। ओ भाई वहाँ उस केव में जाके आया हूँ और अब यहाँ से एक छोटा सा राउंड मार के वो रहा डेक, वहाँ जाएंगे। क्रेजी भाई, फीलिंग आ गई भाई। ये लोग दोनों बाम्बू में चले गए, इनकी एक्सपीरियंस मिस हो गया, पर कसम बता रहा हूँ बाप फीलिंग है। कयाकिंग वगैरह हो गई अपनी और अपन फिर से क्रूज पे आके नहा धो लिए। और यहाँ नहाने का ऑप्शन है, पहली बार एक तो क्रूज पे आया हूँ लाइफ में, पहली बार ही नहा भी लिया। अब हम जा रहे टॉप डेक पे, बीच पे आ गए बाय द वे। तो यहाँ ये फ्लाइंग जोन है, तो यहाँ ड्रोन हम लोग आराम से उड़ा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो चलते हैं टॉप डेक की ओर और यहाँ से दिखाते हैं आप लोगों को ड्रोन का नजारा। जब क्रूज एंटर किया था ना हमने, तब हमको फ्री पानी मिला था और अब ये कैन में पानी आया है। बताओ, 100 रुपए का ये कैन है और ये पानी 100 रुपए का है। बाकी डेक पे हुआ है, फोटोज हो गई, ड्रोन उड़ गया, इंस्टा 360 का हो गया, कयाकिंग हो गई, स्पीड बोट हो गई। ओवरऑल बहुत ही अच्छा और बहुत ही क्रेजी दिन था। मेरे लिए अनरियल फीलिंग है क्योंकि भाई क्रूज पे पहली बार आए थे, कयाक फॉरेन कंट्री में पहली बार किया, बहुत मजा आया। ओवरऑल नहा भी लिया भाई क्रूज पे, मतलब और क्या ही लोगे भाई। कितने का था? 4-4.5 का होगा मैक्स, मतलब $44। एक्सपीरियंस करने जैसी चीज है, आप लोग आओ एक बार एक्सपीरियंस करो। हेलोंग बे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ऑब्वियसली आप थाईलैंड से कंपेयर करने निकलोगे, कंपेयर किसी से मत करो। यहाँ की ब्यूटी अलग है, वहाँ की अलग है, सब जगह की अपनी अपनी होती है, बट अच्छा है, मजा आया आज का दिन। बस अभी प्यारा सा वहाँ सनसेट होने वाला है, तो बस सनसेट एंजॉय करेंगे एंड वी आर हेडिंग बैक टू द पोर्ट जहाँ से हमने मतलब बोर्ड किया था। और उसके बाद फिर से हनोई निकलेंगे, 150 किलोमीटर की जर्नी होने वाली होगी। तो दिन काइंड ऑफ ऐसा ही था, बस सनसेट एंजॉय करते हैं। अगर कुछ खाते पीते तो वो दिखाएंगे और कटते हैं। शाम का नाश्ता आया है, नाश्ते में फिर से फ्रूट है, ये थोड़ा सा केक लिया है, जूस मिला है और ये सबसे बेस्ट चीज भाई, तले हुए पापड़। कुछ तो मिला खाने के लिए क्रूज पे। बाय द वे खाने का भी रिव्यू दे देता हूँ। सुबह इंडियन, मतलब इंडियन के लिए छोड़ ही दो यार, अगर तुम भैंस पोर्क खाते हो, बीफ खाते हो तो ठीक है, नहीं तो रहने ही दिए। यही फ्रूट वूट से काम चल जाएगा आपका। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन भूख लगेगी या भूखा लगेगा। अगर आपका एपेटाइट अच्छा है तो लग सकता है, बट मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगा। ये पेलते हैं अभी के लिए और वहाँ अभी प्यारा सा सनसेट होने वाला है। हम लोग जो है पोर्ट में आ गए हम लोग और चलते हैं वापिस से हनोई की तरफ। हम लोग वापिस से बस में आ गए हनोई। अब आएंगे रूम पे, पैकिंग वैकिंग करेंगे क्योंकि कल जो है हमको भारत बोले तो इंडिया के लिए निकलना है सुबह सुबह। वियतनाम ट्रिप काइंड ऑफ एंड होने वाली है। बस आज रात फिर से वही नशे होंगे जो कल रात हुए थे। ये पब क्रॉल है भाई, मैड मंकी मैड में रुके थे, सर चकरा दिया उसने हमारा। आज भी हम चकराना चाहते हैं क्योंकि काइंड ऑफ अ लास्ट डे ऑफ द ट्रिप। तो देखते हैं, रूम वूम में जाते हैं, पैकिंग वैकिंग करते हैं और आप लोगों से मिलते हैं रूम में। वापिस से आ गए थे हॉस्टल। आई होप आप लोगों को जो है हेलोंग बे का पूरा जो क्रूज टूर दिया मैंने अच्छा लगा होगा, खूबसूरत लगा होगा। और ये व्लॉग भी फाइनली समाप्त करने की बारी आ गई है। वियतनाम की सीरीज यही खत्म हो रही है ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, बट नहीं, हमें मची है चुल। और वो चुल पूरी करने के लिए बेसिकली हमारे इंडिया के टिकट्स बुक थे कल के लिए, बट हम तीनों ने एक चीज डिसाइड की, अचानक हुई है ये, बाय द वे अभी डिसाइड हुई है हमारी कि हम लोग इंडिया नहीं जा रहे, हम कोई और कंट्री फ्लाई कर रहे हैं 2 दिनों के लिए। हार्डली मजा आने वाला है। बस इतना ही सस्पेंस में मैं छोड़ रहा हूँ इस व्लॉग को। अगले व्लॉग के लिए वेट कीजिए, कौन सी कंट्री होगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो और बाकी ये व्लॉग के बारे में भी जरूर कमेंट करके बताना। अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। दिस इज विक्रांत सक्सेना साइनिंग ऑफ, बाय बाय, राइट हार्ड राइट सेफ, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग वेरी सून। रोज बोलता हूँ ना न्यू डे न्यू सिटी, इस बार बोलूंगा न्यू डे न्यू कंट्री। बस इतना ही बोलूंगा। अगले व्लॉग में मिलते हैं। बहुत अचानक चुल मची है भाई, तो बस इतना ही है। बस मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय।